ओम शांति। आज मुरली तारीख है 6 अप्रैल 2026। और आज बाबा ने कुछ दिन पहले भी बताया था ना, वक्खर के बारे में बताया था कि बाप दादा जो है उसके पास कितना वक्खर है, मतलब सामान है। और बाप दादा के पास क्या क्या सामान है? सारी शक्तियां हैं। समाने की शक्ति, वो प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, हर चीज का सागर है। सारी शक्तियां उसके पास हैं, बस उससे हमें वो वक्खर लेना है। तो इसीलिए आज बाबा फिर से वही पॉइंट रिपीट कर रहे हैं, क्या कि मीठे बच्चे, हम परमात्मा के महावाक्य भी सुन रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप के पास जो वक्खर मतलब सामान है उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत मिला है, पूरा अंत तुम्हें मिला है, जितना भी होता है। तुम उसे धारण करो और कराओ। ये लाइन वैसे ना समझने की है कि तुम उसे धारण करो और कराओ। कई बच्चे क्या करते हैं, बाबा पहले क्या बोलते हैं, देखो पहले बाबा ने बोला तुम उसे धारण करो और कराओ, फिर दूसरों को कराओ। कई बच्चे बिना धारण किए दूसरों को धारण कराने की बहुत कोशिश करते हैं। भाई खुद धारणा होती नहीं, ज्ञान बहुत सुनाएंगे, चाहेंगे कि वो धारण कर लें बाबा के महावाक्यों को। लेकिन बाबा सबसे पहले किस पॉइंट को टच करते हैं? तुम उसे धारण करो और कराओ। पहले खुद धारण करना है। प्रश्न, त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते हैं, क्यों? बहुत सारे बाबा हैं ना, देखो कितने सारे बाबा हैं, कितने सारे ऐसे सन्यासी हैं जो बता देते हैं, आगे की बात बता देते हैं कि आगे ये होने वाला है, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा। तो भगवान तो सबसे बड़ा है। उनको शक्तियां देने वाला, ऐसी रिद्धि सिद्धि देने वाला स्वयं भगवान है। लेकिन भगवान कभी नहीं बताता है कि कल क्या होगा, है ना। तो बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो तो त्रिकालदर्शी बाप है जो तीनों कालों को जानता है, आदि में क्या, मध्य में क्या, अंत में क्या, सब कुछ जानता है। लेकिन फिर भी वो कल की बात आज नहीं बताते हैं, क्यों? ऐसा क्यों भाई? बाबा तो बता सकता है, वैसे उसको पता है सब चीजों का। उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे अगर मैं पहले से ही बता दूं तो ड्रामा का मजा ही निकल जाए। सोचो, हमको कोई मूवी का पता है, कोई फिल्म का पता है, और हम अपने दोस्त के साथ देखने के लिए गए, और हम उसे बैठते ही सब कुछ बता दें एडवांस में ही, अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, तो वो दोस्त क्या कहेगा? भाई तूने सारा मजा ही किरकिरा कर दिया, सारा सस्पेंस खत्म कर दिया। तो बाबा यही कहते हैं कि अगर पहले ही बता दूं तो सारा मजा ही निकल जाए। यह लॉ नहीं कहता, लॉ मतलब नियम, यह नियम नहीं कहता। सब कुछ जानते हुए मैं भी ड्रामा के वश में हूं, पहले सुना नहीं सकता। इसलिए क्या होगा तुम उसकी चिंता छोड़ दो, जो होगा वो होगा। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। यह है पारलौकिक आत्माओं का बाप। आत्माओं से ही बात करते हैं, उनको बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस हो जाती है। हम सब क्या हैं, उसके बच्चे ही तो हैं, तो बाबा को बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस हो जाती है। भल शरीर बच्ची का है, परंतु आत्माएं तो सब बच्चे ही हैं। चाहे बच्ची है वो भी बच्चा ही है बाबा का। तो हर आत्मा वारिस है, अर्थात वर्षा लेने की हकदार है। बाप आकर कहते हैं, बच्चों तुम हर एक को वर्षा लेने का हक है। बेहद के बाप को बहुत याद करना है, इसमें ही मेहनत है। बाबा परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने। साधु संत तो अपने घर से आते हैं, व कोई गांवड़े से आते हैं, कोई गांव से आता है। बाबा तो परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने। यह किसको मालूम नहीं है, बेहद का बाप वही पतित पावन गॉड फादर है। उनको ओशियन ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। ओशियन ऑफ नॉलेज का क्या मतलब है? ओशियन का मतलब समंदर, नॉलेज का मतलब ज्ञान, ज्ञान का समंदर, ज्ञान का सागर। अथॉरिटी है ना। कौन सी नॉलेज है? ईश्वरीय नॉलेज है। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। उनकी बड़ी महिमा भारी है। उनके पास
यह वक्खर मतलब सामग्री मतलब सामान है। कोई के पास दुकान होता है, कहेंगे हमारी दुकान में इतनी इतनी वैरायटी का सामान मिलता है। बाप भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर हूं, मेरे पास यह सब वक्खर मौजूद है। मैं संगम पर आता हूँ डिलीवरी करने के लिए। वो लोग जिनकी दुकानें होती हैं वो भी तो डिलीवरी करते हैं ना, तो बाबा भी करते हैं डिलीवरी। होम डिलीवरी है बाबा की, तो घर बैठे बैठे दे देते हैं ना, जैसे वो होम डिलीवरी करते हैं। जो कुछ मेरे पास है सब डिलीवरी करता हूं। फिर जितना जो धारण करे अथवा जितना पुरुषार्थ करे। बच्चे जानते हैं बाप के पास क्या क्या है और एक्यूरेट जानते हैं, एकदम अच्छे से जानते हैं। आजकल किसको अपना अंत कोई बताते नहीं है। गाया हुआ है किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, सफल उसकी होगी जो ईश्वर अर्थ लगाए। यह सब अभी की बात है, आग लगेगी सब खत्म हो जाएगा। राजाओं के पास अंदर बहुत बड़ी मजबूत गुफाएं रहती हैं। भल अर्थक्वेक हो, अर्थक्वेक मतलब भूकंप, चाहे भूकंप हो, जोर से आग लगे तो भी अंदर से निकल आते हैं। तुम बच्चे जानते हो यहां की कोई भी चीज वहां काम नहीं आनी है। खानियां भी सब नए सिर भरपूर हो जाती हैं। साइंस भी रिफाइन हो तुम्हारे काम आती है। तुम बच्चों की बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। बच्चे जानते हैं हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, बाकी अंत का थोड़ा टुकड़ा है जिसको भी जान जाएंगे। बाबा पहले से ही सब बता देते हैं। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश में हूं। जो ज्ञान अब तक मिला है वही ड्रामा में नूंद है। जो सेकंड पास हुआ उसको ड्रामा समझना है, ज्यादा चिंता नहीं करनी है ये किया उसने मेरे साथ, ये हुआ था मेरे साथ। बाकी जो कल होगा वो देखा जाएगा। कल की बात आज नहीं सुनाएंगे। इस ड्रामा के राज को मनुष्य समझते नहीं हैं। कल्प की आयु ही कितनी लंबी चौड़ी लगा दी है। इस ड्रामा को समझने की भी हिम्मत चाहिए। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। हलवा खाना मतलब क्या, ज्यादा दुख नहीं करना है। समझते हैं क्योंकि जो आत्मा शरीर छोड़ती है ना उसको भी तकलीफ होती है बाद में अगर हम ज्यादा खींचेंगे तो। लेकिन बाबा ने कहा ना अम्मा मरे तो हलवा खाए, मतलब कोई भी दुख हो, मरने जितना बड़ा दुख तो नहीं होता ना। कोई इंसान घर से चला जाता है तो उससे बड़ा दुख तो कोई नहीं होता। तो इसलिए बाबा ये मिसाल देते हैं कि अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, मतलब कैसा भी दुख हो खुश रहना। गए जाकर दूसरा जन्म लिया, हम रोए क्यों भाई, उसको तो दूसरा जन्म मिल गया ना। और जितना हम रोएंगे, सोचो अगर हमारे कोई सगे संबंधी हैं कहीं बाहर घूमने जाते हैं, भाई अपना जर्नी आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं, कोई अमेरिका जाता है या फिर कहीं जाता है, और हम उसको इतना रो रो के विदा करें, इतना रो रो के विदा करें, उसको इतनी तकलीफ होगी आगे जाते टाइम, उसको लगेगा यार ये इतना रो रहे हैं। तो ज्यादा रोएंगे तो उसको उतनी ही तकलीफ होगी, क्योंकि आत्मा वाइब्रेशंस तो पकड़ती है ना दूसरी आत्माओं के, शरीर तो नहीं पकड़ता है। तो इसलिए जितना हम रोते हैं, जो शरीर छोड़कर आत्मा जाती है उसको उतनी ही ज्यादा तकलीफ होती है फिर अगले शरीर में, क्योंकि हम याद करते उसको खींचते रहते हैं पीछे बार बार। बाबा ने समझाया है अखबार में तुम लिख सकते हो यह प्रदर्शनी आज से 5000 वर्ष पहले इस तारीख इस ही स्थान पर इसी रीति हुई थी। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। इतिहास और भूगोल रिपीट हो रहा है, लिख देना चाहिए। यह तो जानते हैं यह दुनिया बाकी थोड़े दिन है, यह सब खत्म हो जाएंगे। हम तो पुरुषार्थ कर विक्रमाजीत बन जाएंगे। फिर द्वापर से विक्रम संवत शुरू होता है, द्वापर युग से।
अर्थात विकर्म होने का संवत, भाई ऐसा संवत जहां से विकर्म होने शुरू हो जाते हैं। इस समय तुम विकर्मों पर जीत पाते हो तो विकर्माजीत बन जाते हो। पाप कर्मों को श्रीमत से जीत कर विकर्माजीत बन जाते हो। वहां तुम आत्म अभिमानी होते हो, वहां देह अभिमान होता नहीं। कलयुग में देह अभिमान है, संगम पर तुम देही अभिमानी बनते हो। परम पिता परमात्मा को भी जानते हो, यह है शुद्ध अभिमान। तुम ब्राह्मण सबसे ऊंच हो, तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण। यह नॉलेज सिर्फ तुमको मिलती है, दूसरे किसको मिलती नहीं। तुम्हारा यह सर्वोत्तम कुल है, गाया भी जाता है। अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के बच्चों से पूछो। तुमको अब लॉटरी मिलती है, कोई चीज मिल जाती है उसकी उतनी खुशी नहीं होती है। जब गरीब से साहूकार बन जाते हैं तो खुशी होती है। तुम भी जानते हो, जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना बाप से राजधानी का वर्षा लेंगे। तो जितना पुरुषार्थ जो करेगा उतना पाएगा। मुख्य बात बाप कहते हैं, बच्चे अपने मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो, वह सब का बिलवेड बाप है। भाई मोस्ट बिलवेड का मतलब है बहुत प्यारा। वह सबका प्यारा बाप है, वही आकर सबको सुख शांति देते हैं। अभी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, वहां किंग क्वीन नहीं होते, वहां कहेंगे महाराजा महारानी। अगर भगवान भगवती कहे तो फिर यथा राजा रानी तथा प्रजा सब भगवान भगवती हो गए, इसलिए भगवान भगवती कहा नहीं जाता। भी अगर राजा भगवान भगवती है तो प्रजा को भी भगवान भगवती बोलना पड़ेगा, क्योंकि जैसा राजा वैसी प्रजा। तो इसलिए भगवान भगवती हम उनको नहीं बोल सकते, क्योंकि भगवान तो एक है ना। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान थोड़े ही कहेंगे, उनको भी देवता कहेंगे। स्थूल वतनवासी को हम भगवान भगवती कैसे कहेंगे। ऊंचते ऊंच है मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन, यह है थर्ड नंबर स्थूल वतन। यह तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। हम आत्माओं का बाप शिव बाबा ही है, फिर शिक्षक भी है, गुरु भी है, सुनार बैरिस्टर सब है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। शिव बाबा कितना बड़ा बैरिस्टर है। तो ऐसे बाप को क्यों भूलना चाहिए। क्यों कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं, माया के बहुत तूफान आते हैं। बाबा कहते हैं यह तो होगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़े। यह है माया से लड़ाई। तुम पांडवों की कोई कौरवों से लड़ाई नहीं है। पांडव कैसे लड़ाई करेंगे, फिर तो हिंसक हो जाएगी। बाप कभी हिंसा नहीं सिखाते हैं, बाप भी समझ नहीं सकते हैं। वास्तव में हमारी कोई लड़ाई नहीं है। बाबा सिर्फ युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, माया का वार नहीं होगा। इस पर भी एक कहानी है। पूछो पहले सुख चाहिए व दुख, तो बोला सुख। दुख हो न सके सतयुग में। तुम जानते हो इस समय सभी सीताएं रावण की शोक वाटिका में हैं। यह सारी दुनिया सागर के बीच में लंका है। अभी सब रावण की जेल में पड़े हैं। सर्व का सद्गति करने के लिए बाप आए हैं। सब शोक वाटिका में हैं, और स्वर्ग में है सुख, नरक में है दुख। इसको शोक वाटिका कहेंगे नरक को, तो स्वर्ग को बताओ फिर क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, अशोक वाटिका। बहुत बड़ा अंतर है। तुम बच्चों को कोशिश कर बाप को याद करना चाहिए तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप की राय पर नहीं चलेंगे तो सोतेले ठहरे, फिर प्रजा में चले जाएंगे। मातेले होंगे तो राजधानी में आ जाएंगे। राजधानी में आना चाहते हो तो श्रीमत पर चलना पड़े।
श्री कृष्ण की मत नहीं मिलती है। मत है दो, अभी तुम श्रीमत पर चलते हो, सतयुग में फिर उसका फल भोगते हो। फिर द्वापर में रावण की मत मिलती है, सब रावण की मत पर असुर बन जाते हैं। तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। मत देने वाला एक ही बाप है, वह है ईश्वर। तुम ईश्वरीय मत से कितना पवित्र बनते हो। पहला पाप है विषय सागर में गोता खाना। देवताएं विषय सागर में गोता नहीं खाएंगे, कहेंगे क्या वहां बच्चे नहीं होते हैं। बच्चे क्यों नहीं होते, परंतु वह है वाइसलेस दुनिया, संपूर्ण निर्विकारी। वहां यह कोई विकार होते नहीं। पाप ने समझाया है देवता सिर्फ आत्म अभिमानी है, परमात्मा अभिमानी नहीं है। परमात्मा अभिमानी तो हम हैं। तुम आत्म अभिमानी हो, परमात्मा अभिमानी भी हो, ब्राह्मण है ना। पहले दोनों नहीं थे। सतयुग में परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को जानते हैं कि हम आत्मा ही है, पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर लेंगी। पहले मालूम पड़ जाता है, अब पुराना छोड़ नया लेना है। बच्चा होता है तो भी पहले से साक्षात्कार हो जाता है। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। तो क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते। योग बल से कोई भी चीज को तुम पावन बना सकते हो, परंतु तुम याद भूल जाते हो। कोई को अभ्यास पड़ जाता है, परंतु सन्यासी लोग भी होते हैं जिनको भोजन का कदर रहता है। पूजा करके भोजन खाते हैं, भोजन की ऐसे पानी चारों तरफ डालते हैं बहुत। तो उस समय बहुत मंत्र पढ़कर फिर खाते हैं। तुमको भी परहेज तो बताई है ना, कुछ भी मांस मदिरा नहीं खाना है। तुम देवता बनते हो ना, देवताएं कभी कीचड़ पट्टी नहीं खाते। तो ऐसा पवित्र बनना है। बाप कहते हैं मेरे द्वारा तुम मुझे जानने से सब कुछ जान जाएंगे, फिर जानने का कुछ रहेगा नहीं। सतयुग में फिर पढ़ाई भी है लेकिन वो अलग तरीके की है। इस मृत्यु लोक की पढ़ाई का अब अंत है। मृत्यु लोक की सारी कारोबार खत्म हो, फिर अमर लोक की शुरू होगी। इतना बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। अमर लोक के मालिक थे, तुम बच्चों को अतीन्द्रिय सुख, परम सुख में रहना है। परम पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं अथवा स्टूडेंट हैं। परमपिता परमात्मा हमको अब घर ले जाएंगे। इनको ही परमानंद कहा जाता है। भाई ये सबसे बड़ा आनंद है, इससे बड़ा आनंद कोई नहीं है, परम आनंद। सतयुग में यह बातें होती नहीं। यह तुम अभी सुनते हो, इस समय ईश्वरीय फैमिली के हो। अभी का गायन है अतीन्द्रिय सुख, गोप गोपियों से पूछो। परमधाम का रहने वाला बाबा आकर हमारा बाप, टीचर, गुरु बनते हैं। तीनों ही सर्वेंट ठहरे, अपने आप को सर्वेंट बताते हैं। देखो कोई अभिमान नहीं रखते, कहते हैं हम तुम्हारी सेवा कर तुमको सब कुछ दे, निर्वाण धाम में जाकर बैठेंगे। भाई मेरा क्या, हमारा क्या फायदा, बाबा कहते। तो सर्वेंट हुए ना। वाइसराय आदि हमेशा सही करते हैं, तो ओबीडियंट सर्वेंट लिखते हैं। बाबा भी निराकार निरहंकारी है। कैसे बैठ पढ़ाते हैं, इतनी ऊंची पढ़ाई और कोई पढ़ा न सके, इतनी पॉइंट्स कोई दे न सके। मनुष्य तो जान नहीं सकते, इनको फिर गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु होता तो बहुतों का होता, एक का होता है क्या। यह बाप ही पतितों को पावन बनाते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूं। कहते हैं ना बाबा हम कल्प पहले भी मिले थे। बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे।
21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को पावन बनाता हूं, तो यह सब धारणा करनी चाहिए, फिर बताना चाहिए। बाबा ने क्या समझाया? बाप से हम भविष्य 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। यह याद रहने से फिर खुशी में रहेंगे। यह परमानंद है, मास्टर नॉलेजफुल, ब्लिसफुल। यह सब वरदान बाप ने अभी तुमको दिए हैं। सतयुग में तो बुद्धू होंगे। इन लक्ष्मी नारायण को तो कुछ भी नॉलेज नहीं, इन्हों को होती है तो परंपरा से चली आती है। इन्हों को होती तो परंपरा से चली आती। तुम जैसा परम आनंद देवताओं को भी नहीं हो सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बताया बाबा ने। सबसे पहला पॉइंट है, देवता बनने के लिए खान पान की बड़ी शुद्धि रखनी है। आज बाबा ने खान पान का बताया भाई, बहुत ही परहेज से चलना है। योग बल से भोजन को दृष्टि दे शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। नंबर दूसरा, परम पिता परमात्मा के हम बच्चे अथवा स्टूडेंट हैं, वह हमें अब अपने घर ले जाएंगे। इसी नशे में रह परम सुख परम आनंद का अनुभव करना है। भाई सुख भी इतना, सबसे ऊंचा सुख, आनंद भी इतना, सबसे ज्यादा आनंद। देखो, वरदान बाबा ने बताया, सेवा की लग्न द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। सेवा की लग्न द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। सेवाधारी का कर्तव्य है निरंतर सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा हो, चाहे वाचा सेवा हो, चाहे कर्मणा सेवा हो। भाई कोई भी सेवा हो, चाहे मन से सेवा करते रहो, चाहे शब्दों से सेवा करते रहो, चाहे कर्मों से सेवा करते रहो। सेवाधारी कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझते। जिनकी बुद्धि में सदा सेवा की लग्न रहती है, उनकी लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति हो जाती है। सेवाधारी घर को घर नहीं समझते, लेकिन सेवा स्थान समझकर चलते हैं। सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। त्याग वृत्ति वाले प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त होकर रहते हैं, जिससे सेवा स्वतः हो जाती है। स्लोगन है, अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो। जैसा बाबा हमारे मन को हमारी बुद्धि को चलाए, बाप को समर्पण है पूरा। अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो। अच्छा, ये अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। किसी भी आत्मा को 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल दो, तो उस आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। लेकिन दृष्टि में और बोल में याद का जौहर होना चाहिए। यह 2 घड़ी की मधुर दृष्टि बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे। अंदर की सृष्टि, उस आत्मा के अंदर जो चल रहा है। 2 मधुर बोल सदा के लिए बदलने के निमित्त बन जाएंगे। आपके 2 बोल में इतनी शक्ति हो। देखो आज बाबा ने कितने मीठे वरदानों से हमें लाभान्वित किया, तो ऐसे मीठे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बाबा ने बताया ना कि वक्खर मेरे पास बहुत है, सारा ही अंत तुम्हारे को दे दिया। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति।